अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़ातिमा है और आप देख रहे हैं फ़ातिमा लेंस 360। ये व्लॉग है जी 15 अगस्त का। और आज मेरी खाला ने आना था और उनकी बेटी ने, तो वो बहुत टाइम बाद आ रही थी, तकरीबन 3 मंथ्स बाद आ रही थी खाला। वो भी मैंने उनको कह के कि खाला लगा लें चक्कर, लगा लें चक्कर। उनका ना एक्चुअली ये थोड़ा सा दूर है और फिर मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाती है, घर से सैलून भी है और कोई भी डे ऑफ नहीं होता मेरा सैलून से। तो फिर मेरे लिए बहुत मसला हो जाता है बच्चों को लेके प्लान करके निकलना इस तरह से। तो फिर जब भी कुछ हो ना तो मैं हाला को ही बुला लेती हूँ कि हाला आप आ जाएँ, मिल जाएँ आके इस तरह। तो उनके लिए भी बहुत मुश्किल हो गया हुआ है क्योंकि ज़ाहिर है हालू का बिज़नेस होता है, नीचे शॉप्स वगैरह हैं, तो वो हालू ने वो भी देखनी होती हैं, तो वो भी बहुत कम कम आते हैं। तो मैं और मेरा भाई ना हम हाला को यही कहते रहते हैं, हाला मामा थी ना तो वो आपको एक कॉल करती थी, आप आ जाती थी फ़ौरन। अब मामा नहीं तो आप हमसे मिलने ही नहीं आते। तो मुझे कहती नहीं ऐसी बात नहीं है, बस होता है मसरूफियत है और इस तरह। बस ऐसे ही आजकल हर कोई अपने घर में ज़्यादा टाइम का पता ही नहीं चलता, तो अपने घर के काम ही नहीं ख़त्म होते और नहीं इतना टाइम मिल पाता कि आप इतना फ्रीक्वेंटली सबकी तरफ जा सकें या मिल सकें। तो खैर बस यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से जो है वो पहले जब आई हैं हालांकि उस टाइम मैं बच्चों को नाश्ता करवा चुकी थी और फिर मैंने हालात में मेरे लिए घर का बना हुआ अचार लेके आई बहुत सारा। तो फिर मैंने उसके साथ पराठा बनवाया, चाय बनवाई और उसके साथ मैंने जो है ना वो अचार के साथ पराठा खाया बड़े मज़े से। उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई जल्दी से। मैंने यहाँ पे प्याज और टमाटर मोटे मोटे कटवा लिए थे हेल्पर से क्योंकि उसको मुझे सौते करके पेस्ट ही बनाना था उसका। तो फिर मैंने कहा इतनी बारीक काट के क्यों वो बेचारी भी इतनी मेहनत करे। तो फिर मैंने उसे कहा था बस मोटे मोटे से काट दो। तो उसके बाद मैंने इसे सौते करके ग्राइंड कर लिया था, पेस्ट बना ली थी उसको थोड़ा सा पानी डाल के। दूसरी तरफ जो है वो मैंने फ्रेश चिकन लिया था बोनलेस और उसके बाद उसको चॉपर में चॉप करके उसमें बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और धनिया कम था तो फिर मैंने ऊपर गार्निशिंग के लिए ही रख लिया था, वरना वैसे इसमें भी डलता है हरा धनिया, लेकिन यहाँ पे मेरे पास कम था बहुत तो इसलिए फिर मैंने कीमे में नहीं डाला था। और साथ मैंने सारे ड्राई स्पाइसेस डाल दिए, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और साथ मैंने डाला कोफ्ता मसाला शान का, थोड़ा सा कीमे में डाल दिया था और बाकी थोड़ा सा मैंने फिर उसमें मसाले में भी डाला था हल्के से फ्लेवर के लिए। तो उसके बाद बस जल्दी से मैं एक साइड पे मसाला उसका भून रही थी क्योंकि मसाला ना भूनते हुए थोड़ा टाइम लेता है। और दूसरी तरफ मैंने थोड़ा सा फिर मसाले में दही भी डाला, साथ मसाले में भी सारे स्पाइसेस डाले और दही डाला और कीमे में भी थोड़ा सा दही डाला कि उससे ना जो कोफ्ते हैं ना वो थोड़े सॉफ्ट बनते हैं। तो उसके बाद बस कुछ लोग ब्रेड क्रम्स भी डालते हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ब्रेड से ना थोड़े सख्त हो जाते हैं या ड्राई ड्राई से लगते हैं, पता नहीं हर किसी का अपना एक्सपीरियंस होता है, लेकिन मुझे लगता है कि योगर्ट डालने से ना थोड़े सॉफ्ट और जूसी से बनते हैं। तो बस जल्दी जल्दी मैंने फिर उसके चिकन के सारे बॉल्स बना के उसमें डाल दिए और उसको अच्छे से हिला के कढ़ाई को ढक के मैंने रख दिया था। और बिलीव में 25 मिनट्स में ना ये सारा मसाला सौते होके भी पेस्ट बन गई। दूसरी तरफ मैंने कीमा चॉप करके उसके बॉल वगैरह भी बना लिए। 25 मिनट्स में मैंने खाना चढ़ा दिया था और बाकी 15 to 20 मिनट्स में रोटियां बन गई थी और उतनी ही देर में कोफ्ते कुक हो गए थे प्रॉपर। और फिर बस हमने खाना लगा दिया था। खाना खाने के बाद बाहर का मौसम बहुत अच्छा हो गया था, बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो मैंने खाला से बोला कि ये चलाएं, हम ना वॉक करके चलते हैं पीछे मार्केट तक, कुछ लेके आते हैं चाय के साथ खाने के लिए। तो यहाँ पे ना 10 स्टार स्टोर है, उसके नीचे एक अंकल बैठते हैं बहुत पुराने फ्राइज़ वाले। बहुत पहले मैं हाल से 7-8 साल पहले भी मैं मेरी सिस्टर इन लॉ हम लोग जाते थे ना मार्केट, तो हम वहाँ से फ़्राइज़ लाजमी लेते थे। तो उन अंकल ने ना अब आजकल जो है वो समोसे, रोल और ये नगेट्स वगैरह भी लगा लिया, लेकिन बहुत ही साफ़ सुथरा हर चीज़ उनकी होती है। इवन मैंने उनको खुद डालडा कुकिंग ऑयल में फ्राइंग करते हुए देखा, तो ऑयल भी उनका बहुत साफ़ सुथरा होता है। तो बस उनसे फिर हमने रोल समोसे लिए और फिर जो है वो बिस्किट्स वगैरह साथ कुछ थे। घर आके फिर मैंने बस जल्दी जल्दी से चाय बनाई सबके लिए और फिर हमने चाय इंजॉय की, साथ बहुत सारी बातें की, बहुत मज़ा आया। काफ़ी टाइम बाद बहुत अच्छा डे स्पेंड हो गया पूरा खाला के साथ। और फिर बस हालांकि और कज़िन की मैंने करना था हेयर कट, जल्दी से उनकी हेयर कटिंग की दोनों की और सेटिंग वगैरह की। उसके बाद फिर हमने रात के खाने की तैयारी की कि भाई भी आ गया था ऑफिस से ब्रेक में, उसको खाना दिया, बस जल्दी से फिर हमने खाने की तैयारी की। रात को फिर मैंने रोटियां बाहर से मंगवा ली थी
तो क्योंकि टाइम भी कम था ज़ाहिर, हालांकि घर काफ़ी दूर है तो उनको जाने में कोई 1 घंटा लग जाता, तो फिर मैंने कहा नहीं खाना खा के ही जाएँ, ऐसे नहीं जाने देना। तो बस फिर जल्दी जल्दी से रात का खाना लगाया, खाना शाना खा के फ्री हुए, खाला चली गई और बस फिर मेरी भाभी थी, हम लोगों ने बैठ के फिर बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, फिर मैंने बच्चों को सोने लिटा दिया। तो बस यही था आज के पूरे दिन का व्लॉग। और इंशाल्लाह जो है वो आजकल मेरी वीडियोस काफ़ी लेट आ रही हैं, उसका एक रीज़न ये है कि मुहिब का स्कूल भी ओपन हो गया और कुछ वैसे रूटीन इतनी एकदम से हेक्टिक हो गई है, कुछ सैलून्स की भी अपॉइंटमेंट्स हैं, फिर एक दो चीज़ें चल रही हैं साथ, तो बिल्कुल भी क्लिप्स बनाए होते हैं मैंने, एडिट करने का टाइम नहीं मिलता, लेकिन अब इंशाल्लाह करूँगी रेगुलर। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।